Hello, geographers. Welcome to this brand new class presented by Utkarsh Classes on its YouTube channel. And as you can see, the title of this slide, it is Environmental Determinism versus Possibilism. Yes, today we are going to discuss about the dispute, about the conflict जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर. वी हैव टू फाइंड आउट कौन सुपीरियर है, नेचर सुपीरियर है या ह्यूमन सुपीरियर है. दोनों का हम कंपेरेटिव क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे. दोनों को हम यहां पे देखेंगे थ्रू वेरियस एग्जांपल्स. एंड एट द एंड ऑफ दिस क्लास, शक्तिमान की कसम है, पूरा का पूरा टॉपिक आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे लर्न हो जाएगा. तो इसीलिए विद हाई कॉन्सेंट्रेशन, फुल फोकस, हर एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, हर एक लाइन पे फोकस करना है, ताकि हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इजीली बट इन ए वेरी यूनिक वे आपको समझ में आ जाए. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास ऑन ए पॉजिटिव नोट. जो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ नेचर और सुपीरियरिटी ऑफ ह्यूमंस. यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द डोमिनेशन ऑफ नेचर. किसका डोमिनेशन हमें यहां पे समझना है, नेचर का. कि नेचर किस तरीके से ह्यूमन को क्या करती है, डोमिनेट करती है, ये हमें यहां पे ध्यान में रखना. सो सबसे पहले हमें यहां पे ध्यान में रखना है जो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल, हम कौन सा आइडिया पहले पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म. क्या पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म. अब आप देखो यहां पे सिस्टमैटिकली एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, नेचर इज सुपीरियर देन ह्यूमंस. कौन सुपीरियर है, नेचर इज सुपीरियर देन ह्यूमंस. ये हमें यहां पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है. अब किस सेंस में सुपीरियर है वो हम पढ़ेंगे. देखो, it means human society is primitive. इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ह्यूमन सोसाइटी कैसे है, प्रिमिटिव है. ह्यूमन कैसे है, ट्राइबल है या नहीं है. बड़ा सिंपल सा पॉइंट है. तभी तो नेचर उनके ऊपर क्या कर रही है, डोमिनेशन कर रही है. अगर यही सोसाइटी मॉडर्न होती तो क्या करती है, वो नेचर में चेंजेस करती है. अब आप देखो यहां पे, it means if human society is primitive, it means जो humans हैं वो यहां पे दो एक्टिविटीज कर रहे हैं. Humans are engaged in two important activity. The first is survival. एक तो वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइवल. और सर्वाइवल करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, एडप्टेशन. क्या कर रहे हैं, एडप्टेशन. ये आपको ध्यान में रखना है. सो व्हाट आर द टू ह्यूमन एक्टिविटीज हमें यहां पे देखने को मिलेगी, सर्वाइवल, एडप्टेशन. उसके लिए वो हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, हाईली डिपेंडेंट ऑन नेचर. ये आपको ध्यान में रखना. इफ ह्यूमंस आर इंगेज्ड इन सर्वाइवल एंड एडप्टेशन टैक्टिक्स, इट मींस इंटरैक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस इज लेस. अब आपको लग रहा होगा कि ये इंटरेक्शन क्या होता है. बड़ा सिंपल सा पॉइंट है. ह्यूमंस आर हाईली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर देयर सर्वाइवल एंड एडप्टेशन. ये आपको ध्यान में रखना. इस केस में क्या होगा इस केस में क्या होगा कि ह्यूमन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि रेनफॉल क्यों हो रही है. कोल, ये जो पड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, जो कोल है, उसका हम क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली नेचर एंड ह्यूमन का जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो क्या है, वेरी लो है, बहुत ही लीस्ट लेवल पे. ये आपको ध्यान में रखना है. इसीलिए जो ह्यूमन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, नेचर के ऊपर. ये आपको ध्यान में रखना है. और जब इंटरेक्शन कम होगा तो नॉलेज ऑफ नेचुरल लॉज ऑफ ह्यूमंस विल बी वेरी लो. ह्यूमन को पता ही नहीं होगा रेनफॉल की क्या प्रोसेस है, साइक्लोन की क्या प्रोसेस है, सॉइल फॉर्मेशन की क्या प्रोसेस है, कोल और पेट्रोलियम फॉर्मेशन की क्या क्या प्रोसेस है, उसको पता ही नहीं होगा.
इसका मतलब, इसलिए हम लोग रिलेटेड पॉइंट लिख रहे हैं, इंटरेक्शन कम है, इसका मतलब नॉलेज ऑफ नेचुरल लॉज विल बी वेरी लो, वेरी प्रिमिटिव। वो तो यही समझेगा सभी डिवाइन पावर है, नेचर क्या है, सुप्रीम पावर है, वो तो यही समझेगा और नेचर के ऑर्डर्स को ओबे करेगा, नेचर के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, सर्वाइवल एंड एडेप्टेशन। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर, इसमें अब आपको कोई सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देखो हमने अभी तक क्या क्या लिखा, नेचर इज सुपीरियर देन ह्यूमंस, यस। इन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हु इज सुपीरियर, नेचर किसके ऊपर होगी, ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर। ह्यूमन सोसाइटी कैसी है, प्रिमिटिव। इफ ह्यूमन सोसाइटी इज प्रिमिटिव देन ह्यूमन विल परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट टेक्निक्स for his or her existence, and these two important techniques are survival and adaptation according to natural environment। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन इसका मतलब अगर वो सर्वाइवल एडेप्टेशन ही कर रहा है, सर्वाइवल एडेप्टेशन ही कर रहा है, इसका मतलब नेचर एंड ह्यूमन का जो इंटरेक्शन होना चाहिए था वो बहुत मिनिमम होगा, क्योंकि ह्यूमन ने ये सोच लिया है कि यस आई हैव टू सर्वाइव ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचर मुझे प्रोवाइड कर रही है, हंटिंग, गैदरिंग और एनी अदर टाइप ऑफ एक्टिविटी के थ्रू, वही मुझे क्या करना है, उसी के ऊपर सर्वाइव और एडेप्ट करना। इसी इंटरेक्शन कम होने की वजह से ह्यूमन के पास नॉलेज ऑफ नेचुरल लॉज क्या कम है। अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, सर व्हाट आर नेचुरल लॉज? नेचुरल लॉज आर दो सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जिससे नेचर फंक्शन करती है, जिससे नेचर में थाउजेंड मिलियंस ऑफ एक्टिविटीज होती है, फ्रॉम फोटोसिंथेसिस टू प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल एंड द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये आपको यहां पे ध्यान में रखना। तो उसके पास नेचुरल लॉज की तो नॉलेज ही नहीं होगी, और जब आपको किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं हो तो आप उस कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई कैसे करोगे, उस कॉन्सेप्ट में अपना एडिशन कैसे करोगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए हमें यहां पे ध्यान में रखना है, द 6th पॉइंट इज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसीलिए ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग ही बहुत कम है, तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी लो। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगी, कम होगी। ये भी ध्यान में रखना। क्यों कम है? क्योंकि इंटरेक्शन कम है। इंटरेक्शन कम है, इसका मतलब नॉलेज ऑफ नेचुरल लॉज इज वेरी लो, उसका नॉलेज ऑफ नेचुरल लॉज ही कम है। और जब उसको पता ही नहीं है कि नेचुरल लॉज क्या है, किस तरीके से नेचर फंक्शन कर रही है, अपने जो रिसोर्सेज है उनको क्रिएट कर रही है, तो ह्यूमन की जो टेक्नोलॉजी होगी वो क्या होगी, कम होगी, लो लेवल पे होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रिमिटिव है, और प्रिमिटिव होने की वजह से उसका इंटरेक्शन कम है, ये ध्यान में रखना है। और अगर देयर इज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी देन ओनली क्या दिखेंगे आपको, फिजिकल लैंडफॉर्म्स। क्या दिखेंगे? फिजिकल लैंडफॉर्म्स। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आपको एक ही तरह के लैंडफॉर्म्स दिखेंगे, विच आर फिजिकल लैंडफॉर्म्स। व्हाट आर फिजिकल लैंडफॉर्म्स? These are created by nature। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, रिवर वैली एक्सेट्रा, तो ये सब हमें यहां पे ध्यान में रखना। इसका मतलब आपको ओनली एक ही तरह के लैंडफॉर्म दिखेंगे। वो कौन से लैंडफॉर्म होंगे? कौन से लैंडफॉर्म होंगे? फिजिकल लैंडफॉर्म। कौन से होंगे? फिजिकल लैंडफॉर्म। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इसमें अब आपको कोई सा भी डाउट नहीं होगा कि पूरा का पूरा हमने एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को इन शॉर्ट जो उसकी समरी है उसको हमने यहां पे अच्छे से देख लिया। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या था, हु इज सुपीरियर, नेचर। इसका मतलब ह्यूमन सोसाइटी कैसी है, प्रिमिटिव। इफ ह्यूमन सोसाइटी इज प्रिमिटिव देन ह्यूमन विल परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट टेक्निक्स फॉर हिज और हर सर्वाइवल। द फर्स्ट इज सर्वाइवल एंड सेकेंड इज एडेप्टेशन। ये हमें ध्यान में रखना, एग्जिस्टेंस के लिए वो सर्वाइवल एडेप्टेशन करेगा। इट मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन इज वेरी लेस, और अगर इंटरेक्शन कम है देन द नॉलेज ऑफ नेचुरल लॉज विल बी वेरी लो, एंड इफ नॉलेज ऑफ नेचुरल लॉज इज वेरी लो देन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो बी लो। और अगर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कम है तो फिजिकल लैंडफॉर्म से आपको दिखेंगे, बाकी किसी भी तरीके के लैंडफॉर्म आपको नहीं दिखेंगे। ये भी ध्यान में रखना। एंड व्हाट आर फिजिकल लैंडफॉर्म्स? क्रिएटेड बाय नेचर, प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन, वैलीज एक्सेट्रा। ये सब आपको ध्यान में रखना इस तरीके से पूरा का पूरा।
तो ये मेन इसके क्या है, फीचर्स हैं, क्या है, फीचर्स हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अब आपको इसमें कोई सा भी डाउट नहीं होगा। हमने जो कोर पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये आपको ध्यान में रखना अच्छे तरीके से। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ examples of environmental determinism. What are the examples, through what ways nature shows its superiority over humans? ये ध्यान में रखना है। By providing natural resources, ये आपको ध्यान में रखना। For example soil, for example fossil fuels, water, एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो नेचर क्रिएट करती है, नेचर प्रोवाइड करती है। इसका मतलब अगर नेचर फॉसिल फ्यूल्स को बनाना बंद कर दे, नेचर अगर मिनरल्स को क्रिएट करना बंद कर दे, क्या ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। इट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इज highly dependent on these resources। ये आपको ध्यान में रखना। अगर ये रिसोर्सेज ही नहीं हो तो किस बात का ह्यूमन डेवलपमेंट, किस बात की इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमें यहां पे ध्यान में रखना। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड इज नेचुरल डिजास्टर्स। अब कोई बच्चा अगर बोले कि यस मैं तो बाहुबली हूं, मैं तो कटप्पा हूं, तो भाई बड़ा सिंपल सा है बाहुबली जी, कटप्पा जी, आप जाइए और जितने भी ये साइक्लोन आते हैं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, उनको एक बार आप रोक के दिखाइए। रोक सकते हैं हम लोग क्या साइक्लोन को? पता चला जो कटप्पा बाहुबली जो बोल रहे थे भाई साहब खुद उड़ के चले गए पाकिस्तान, उड़ीसा से सीधा। इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं उसके थ्रू भी नेचर ये शो करने की कोशिश करती कि यस आई एम सुपीरियर। आपने मुझ में इतने ज्यादा मॉडिफिकेशन कर दिए हैं, आपने इतने ज्यादा मेरे में चेंजेस कर दिए हैं, जिसकी वजह से मुझे अपनी सुपीरियरिटी शो करनी पड़ रही है, मुझे अपना एरिया वापस रिक्लेम करना है। ये आपको यहां पे ध्यान में अच्छे से रखना है। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो भी किसका इंडिकेटर है, वो भी किसका एक पर्टिकुलर पार्ट है, किसका है? नेचर का। ये भी हमें यहां पे ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहां पे क्लाइमेट की बात कर लेता हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते कि नहीं ह्यूमंस आर सुपीरियर, नेचर तो सेकेंडरी हो गई है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ये है। तो अब आप मुझे बताइए, जैसे आप और मैं अभी क्लोथ पहन के बैठे हुए हैं, टी शर्ट शर्ट जो भी हैं, ऐसे ही क्लोथ में क्या हम अंटार्कटिका में सरवाइव कर सकते हैं? भाई साहब पता चला एकदम बर्फ के भूत बन गए और हिल ही नहीं रहे हैं। अब कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसका मतलब हम जब अंटार्कटिका जाएंगे तो हमें अंटार्कटिका का जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है उसको एडप्ट करना पड़ेगा फॉर आर सर्वाइवल। ये बहुत जरूरी है। और बहुत सारे कटप्पा ये भी बोलते हैं हम तो अंटार्कटिका में गेहूं भी उगा सकते हैं। अरे भाई उगाओ, कौन मना कर रहा है? उगाओ वहां पे, बट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी वेरी हाई। पहली तो है कि भाई वो पॉसिबिलिटी वो क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी, और पॉसिबिलिटी है भी, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी वेरी हाई। उतना अफोर्ड कौन करेगा? अंटार्कटिका का गेहूं बेचोगे? तो ये थोड़ा आपको यहां पे ध्यान में रखना अच्छे तरीके से। आई होप अब आपको क्लियर है, इसमें किसी भी तरीके का कोई सा भी डाउट नहीं है बेटा, ये इस तरीके से। तो आई होप दिस इज क्लियर। मैंने 2-4 ही एग्जाम्पल दिए आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो मैं यहां पे ध्यान में अच्छे से रखना। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पॉसिबिलिज्म। सो इन पॉसिबिलिज्म बड़ा सिंपल सा एक पर्टिकुलर जो पार्ट है वो दे रखा है। अब आप देखो पॉसिबिलिज्म में, इन पॉसिबिलिज्म अगर हम बात कर रहे हैं, हम कोर जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से। कोर कॉन्सेप्ट क्या है जो आपको एग्जाम में लिखना है, जो आपके काम आएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है ह्यूमंस आर सुपीरियर। किससे सुपीरियर है? नेचर से। तो इसमें बोला गया कि ह्यूमन किससे सुपीरियर है? नेचर से सुपीरियर है। ये आपको ध्यान में रखना इस तरीके से। अब हम ये कैसे बोल सकते हैं? इसका मतलब
ह्यूमन सोसाइटी कैसी हो सकती है? यहां पे ह्यूमन सोसाइटी हम एज्यूम कर सकते हैं ह्यूमन सोसाइटी इज मॉडर्न, ये आपको ध्यान में रखना है। तभी तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस आर सुपीरियर देन नेचर। अब मॉडर्न का मतलब भी क्या है? मॉडर्न का मतलब क्या होगा? हाई इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस। इसका मतलब ह्यूमन एंड नेचर के बिटवीन जो इंटरेक्शन लेवल है वो बहुत ज्यादा है, और ज्यादा इंटरेक्शन करने की वजह से ह्यूमन का किसके बारे में नॉलेज बढ़ गया? फटाफट लिख दो, किसका नॉलेज बढ़ गया? शक्तिमान की कसम है बेटा, किसका नॉलेज बढ़ गया है? नेचर एंड ह्यूमन के इंटरेक्शन की वजह से हाई नॉलेज ऑफ नेचुरल लॉज। और जब ह्यूमन के पास नॉलेज है नेचुरल लॉज का कि रिसोर्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, किस तरीके से नेचर के रूल्स एंड रेगुलेशन फंक्शन करते हैं, तो अल्टीमेटली जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो, शक्तिमान की सेना जल्दी बता दो, पार्ले जी की कसम है, यहां पे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी वेरी हाई। टेक्नोलॉजी विल बी वेरी हाई। क्यों? अब आप पूछोगे कि भाई टेक्नोलॉजी क्यों ज्यादा है? क्योंकि नेचर का जो नेचुरल लॉज हैं, नेचर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी नॉलेज, उनकी समझ ह्यूमन के पास, मानव के पास बहुत बढ़िया हो गई है। और जब उसको पता है कि नेचर किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से उसकी प्रोसेसेस है, किस तरीके से उसकी एक्टिविटी चलती है, नाउ ह्यूमन क्या करेगा? टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज, दोज रिसोर्सेज। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो यहां पे देखो टेक्नोलॉजी क्या है? ज्यादा, विल बी वेरी हाई। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें अब किसी भी कटप्पा, बाहुबली, शक्तिमान को डाउट नहीं होगा बेटा, एकदम पूरा का पूरा हमने यहां पे अच्छे से कर लिया। अगर टेक्नोलॉजी हाई है, इफ टेक्नोलॉजी इज हाई, तो अब ह्यूमन क्या अभी भी सर्वाइवल एडेप्टेशन कर रहे हैं? अब वो लेस एडेप्टेशन सर्वाइवल कर रहे हैं, हाईएस्ट क्या कर रहे हैं? इंस्टेड ऑफ सर्वाइवल एंड एडेप्टेशन वो क्या कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन इन नेचुरल एनवायरमेंट। वो क्या कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन इन नेचुरल एनवायरमेंट। और जब वो नेचुरल एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करेंगे, तब क्या होगा? तब कौन से लैंडफॉर्म फॉर्म होंगे? कल्चरल लैंडफॉर्म। कौन से होंगे? कल्चरल लैंडफॉर्म्स। दिस इज सो क्लियर, अमेजिंग, बहुत बढ़िया है, अच्छे से समझ में आ रहा है। सो कल्चरल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, एंड एग्जांपल्स क्या होंगे? टाउन्स, सिटीज, ट्रांसपोर्ट, विलेजेस एक्सेट्रा, ईच एंड एवरी एलिमेंट विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ये आपको ध्यान में रखना है, नोन एज कल्चरल लैंडफॉर्म्स। अब आपको समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इन ए वेरी सिंपल वे समझ सकते हैं। इतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है कि उस ज्योग्राफर ने ये बोला, उस ज्योग्राफर ने ये बोला, वो ज्योग्राफर सपोर्टर थे। पहले आप मेन कॉन्सेप्ट को तो समझो, जहां पे डाउटफुल सिचुएशन हमेशा रहती है, और वो भी इतना यूनिक वे से पूरा देखो। पहले देखो किसका हमने मान लिया सुपीरियरिटी, किसकी मान ली? ह्यूमन की। किसके ऊपर? नेचर के ऊपर। इट मींस हमने एक्सेप्ट कर लिया ह्यूमन सोसाइटी इज मॉडर्न। If human society is modern, then there will be high interaction between human and nature, and if there is high interaction between human and nature, then human will have high level of knowledge about natural laws, and with the knowledge of natural laws he will be able to develop technologies, and with the help of technologies he will modify, क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ सर्वाइवल एडेप्टेशन, नाउ ही विल मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ विच लैंडफॉर्म्स? कल्चरल लैंडफॉर्म। पूरा सिस्टमेटिक है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, गारंटी है, रटना तो पड़ेगा ही नहीं, पूरा फिंगर टिप्स पे लर्न हो जाएगा। बस ये आपको यहां पे ध्यान में अच्छे से रखना। नाउ
व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉसिबिलिज्म्स, ह्यूमन की सुपीरियरिटी के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें डीएनए सीक्वेंसिंग, सो थ्रू डीएनए सीक्वेंसिंग वी आर डेवलपिंग मेडिसिन। किसको डेवलप कर रहे हैं? मेडिसिन को डेवलप कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कॉज ऑफ डिजीजेस, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या डेवलप कर रहे हैं? वैक्सीन्स। क्या डेवलप कर रहे हैं? वैक्सीन्स। ये ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग। डेथ रेट क्या हो रही है? डिक्लाइनिंग हो रही है। इसका मतलब हम नेचर के अगेंस्ट में अपना लॉ क्या कर रहे हैं? स्टैब्लिश कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना। अर्लियर टाइम पीरियड में क्या होता था? इन द एब्सेंस ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, पूरा जब फेमाइन होता था, अकाल जैसी सिचुएशन होती थी, लाखों लोग एक साथ मर जाते थे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? उनको सेव कर रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद अगर हम देखें यहां पे डिस्कवरी ऑफ फायर, जब हम डिस्कवरी ऑफ फायर की बात करते हैं तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूल। ये आपको ध्यान में रखना है। जो ह्यूमन की इकोनॉमिक ग्रोथ को आज भी क्या कर रहा है? बेस प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमारे पास पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस नहीं हो तो हम क्या करेंगे? ये ध्यान में रखना है। यूरेनियम की डिपोजिशन है वो भी क्या है? लिमिटेड है। ये ध्यान में रखना इस तरीके से। तो इसका मतलब जो डिस्कवरी ऑफ फायर है वो भी किसको शो करती है? ह्यूमन के इंटेलिजेंस को, ह्यूमन के ब्रेन के डेवलपमेंट को। ये ध्यान में रखना। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, किसकी बात करें तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम क्यों लॉन्च कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने समझ लिया द लॉ ऑफ ग्रेविटी, द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेविटी, कैसे वो एक्ट करेगी, किस तरीके से उसका इंपैक्ट होगा। और अब आपको पता है हम मंगलयान भेज रहे हैं, चंद्रयान भेज रहे हैं, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर भेज रहे हैं हम लोग इस तरीके से। पार्कर सोलार प्रोब हमने भेजा है विच इज द नियरेस्ट टू द सन। क्यों भेज पा रहे हैं हम लोग? पूरा इतना स्पेस के बारे में नॉलेज क्यों गेन कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने क्या डेवलप किया? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जिससे हम आजकल हम लोग ये भी बोल रहे हैं ह्यूमन विल बी द फर्स्ट इंटरप्लानेटरी स्पीसी। अभी इंटरप्लानेटरी स्पीसी क्या होती है? ऐसा पर्टिकुलर कोई स्पीसी हो जो 2 या 2 से ज्यादा प्लानेट पर सर्वाइव कर सके। हम बात कर रहे हैं मार्स के कॉलोनाइजेशन की। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर कैपेबल। ये आपको ध्यान में रखना है। सो दीज आर सम ऑफ द सर्टेन एग्जांपल्स जो मैंने यहां पे लिए हैं आपको समझाने के लिए अबाउट द पॉसिबिलिज्म कि यस इन सर्टेन वेज ह्यूमंस आर ऑल्सो डोमिनेटिंग, ह्यूमंस आर सुपीरियर देन द नेचर। ये भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कटप्पा की तरह समझ में आ जाना चाहिए। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इसमें अब आपको कोई सा भी डाउट नहीं होगा। मैं आपको ओनली मेन जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूं। ये आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अगर हमें क्विकली 1-2 मिनट में अगर दोनों का रिवीजन करना हो तो कैसे करेंगे? अब आप देखो अच्छे तरीके से। अभी आपका बाहुबली की स्पीड से रिवीजन करवाते हैं। सो दिस इज पॉसिबिलिज्म, दिस इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये टेबल भी पढ़ लोगे ना तो भी बहुत बढ़िया कर लोगे। देखो इस तरीके से, पहला हु इज सुपीरियर? नेचर। कौन सुपीरियर है? नेचर। यहां पे जल्दी बता दो कौन सुपीरियर है? ह्यूमंस आर सुपीरियर देन नेचर। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पे ह्यूमन सुपीरियर है और यहां पे नेचर सुपीरियर है। तो पहला पॉइंट क्लियर है। ह्यूमन सोसाइटी कैसी है? प्रिमिटिव सोसाइटी है। ह्यूमन सोसाइटी इज ट्राइबल। और यहां पे ह्यूमन सोसाइटी कैसी है? मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी है या नहीं है? अगर प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी है इसका मतलब ह्यूमन 2 ही चीजें कर रहा है। क्या क्या कर रहा है? जल्दी बता दो। चॉकलेट थोड़ी खा रहा है। क्या कर रहा है? सर्वाइवल एंड एडप्टेशन। बट यहां पे ह्यूमन क्या कर रहा है? मॉडिफिकेशन।
मॉडिफिकेशन इन नेचर, वो क्या कर रहा है, नेचर में क्या कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है, ये भी आपको समझना है। उसके बाद अगर हम यहां पे देखें इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन कैसा है, लेस है, हाईली डिपेंडेंट है। बट यहां पे इंटरेक्शन क्या होगा, जल्दी बताना एकदम शक्तिमान के स्पीड से, इंटरेक्शन क्या होगा, वेरी हाई। और अगर दोनों में इंटरेक्शन ज्यादा है या दोनों में इंटरेक्शन यहां पे जैसे कि क्या है, लेस है, देन नॉलेज ऑफ नेचुरल लॉज, नॉलेज ऑफ नेचुरल लॉज यहां पे क्या होगी, लो होगी, क्या होगी, लो होगी। और यहां पे नॉलेज ऑफ नेचुरल लॉज, नॉलेज ऑफ नेचुरल लॉज क्या होगी, हाई। और जब ह्यूमन को पता है किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, तो ह्यूमन यहां पे ह्यूमन की जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वो क्या होगी, जल्दी बता दो बेटा, लो। और यहां पे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगी, वेरी हाई। अल्टीमेटली लास्ट एंड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, यहां पे नेचर का डोमिनेशन, टेक्नोलॉजी लो, ओनली फिजिकल लैंडफॉर्म्स। कौन से लैंडफॉर्म्स होंगे, फिजिकल लैंडफॉर्म्स। और यहां पे कौन से लैंडफॉर्म्स होंगे, कल्चरल लैंडफॉर्म्स, बिकॉज लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चरल लैंडफॉर्म्स। है ना अमेजिंग, पूरा ये पढ़ लो तो भी समझ में आ जाएगा कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म क्या होता है। किसी भी तरीके से कोई सा भी डाउट नहीं रहेगा बेटा, गारंटी है, पूरा फिंगर टिप्स पे लर्न आ जाएगा। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाई द नॉलेज ऑफ नेचर इज नेसेसरी टू डेवलप टेक्नोलॉजी, बिकॉज हमें क्या होना चाहिए, नेचुरल लॉज की अंडरस्टैंडिंग। अगर हमें यही नहीं पता है कि रिसोर्स कैसे क्रिएट हो रहा है, इसकी प्रोसेस क्या है, तो हम उसको यूटिलाइज कैसे कर पाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना। अगर हमें बेसिक आइडिया ऑफ रेनफॉल ही नहीं पता है, तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे पता कर पाएंगे, ये हमें यहां पे ध्यान में रखना। सो इसीलिए नॉलेज ऑफ नेचर इज नेसेसरी, नॉलेज ऑफ नेचर इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैं बड़ा सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। इफ ह्यूमन सोसाइटी इज प्रिमिटिव, तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज लेस, इसका मतलब ह्यूमन के जो कल्चरल लैंडफॉर्म होंगे वो भी लीस्ट होंगे। बट इफ ह्यूमन सोसाइटी इज मॉडर्न हैविंग हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, देन ह्यूमन विल बी एबल टू मॉडिफाई नेचर, बहुत तरीके से वो वहां पे क्या कर पाएगा, उसको मॉडिफाई कर पाएगा, एंड द लेवल ऑफ कल्चरल लैंडफॉर्म विल बी वेरी हाई। तो अल्टीमेटली आपको अब ये सोच के बताना है, आपको कटप्पा, बाहुबली, जितने भी शक्तिमान आप जो भी देख रहे हैं, प्यारे जो हमारे जो एस्पिरेंट्स जो भी बच्चे हैं सब देख रहे हैं, उनको अब ये डिसाइड करना हु इज सुपीरियर, नेचर सुपीरियर है या ह्यूमन सुपीरियर है, या दोनों अपने रेस्पेक्टिव प्लेसेस में सुपीरियर है। तो आप जरूर बताना, और मिलते हैं एक ब्रांड न्यू क्लास में जिसमें हम एक और नए टॉपिक को इसी बेसिक वे से एडवांस वे तक डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। सब्सक्राइब जरूर करना, आप लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना कैसा लगा, अमेजिंग, फैंटास्टिक, और कौन से टॉपिक पे आपको इन दिस सब्जेक्ट आपको वीडियो चाहिए। हर टॉपिक पे हम लोग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जुड़ते रहिए उत्कर्ष क्लासेस के साथ। बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेष।